हेलो मैं क्लास 10 स्टूडेंट। आज हम देखेंगे कि हम कैसे मैनेज करें स्टडी को तो स्कूल के साथ। तो स्कूल आपका सपोज मैंने यहाँ पे सब टाइम टेबल लिख रखा है। स्कूल आपका सपोज 7 से 2 बजे तक का है। 2 बजे तक का मैक्सिमम होता है, 2:30 मान लो, ठीक है। तो घर आना है, थोड़ी देर रेस्ट लेना है। मैंने आपको बताया था पिछले शॉर्ट्स में भी, घर आना है, थोड़ी देर रेस्ट लेना है। उसके बाद रेस्ट लेने के बाद आपकी 4 से 8 ट्यूशन की है मैंने, मतलब आपकी लगातार तो नहीं होगी ना, ये सब बच्चों की मैंने इंक्लूड रखी है, सब बच्चों की, ठीक है। याद रखो सब बच्चों की इंक्लूडेड, ये मत समझो कि भैया पागल हो चुके हैं, ये तो 4 से 8 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, 4 से 8 जो है सभी बच्चों की मैंने ट्यूशन रखी है कि किसी की 4 से 5 होगी, किसी की 5 से 6 होगी, किसी की 6 से 7 होगी, किसी की 7 से 8 होगी, ऐसे करके मैंने लिखा है। किसी की 8 से 9 भी हो सकती है, वो एक्सेप्शनल केसेस है। तो उसमें क्या करेंगे हम, 4 से 7 तक या 8 तक हम अपना नॉर्मल सेल्फ स्टडी कर लेंगे। तो हमें क्या है, सेल्फ स्टडी का टाइम तो बच्चे निकालना ही पड़ेगा। सेल्फ स्टडी का टाइम हमने जैसे देखो 7 से 8, जिन बच्चों का जैसे 8 बजे ट्यूशन खत्म हो रहा है तो घर पर आकर भी थोड़ी देर रेस्ट किया, खाना खाया, है ना। फिर उसके बाद आप 9:30 से 11:30 तक आपने अपना नॉर्मल सेल्फ स्टडी कर ली, ठीक है। या जो उस टाइम बैच में नहीं पढ़ पाए, उस टाइम बैच में क्या कौन पढ़ेगा मैं आपको बता देता हूँ अभी। इस टाइम बैच में आपका जो है 9:30 से 11:30 आपको वो पढ़ना है जो आप ट्यूशन से पढ़ रहे हो। और जो आपका ये ट्यूशन का जो फ्री टाइम है, क्योंकि 1 घंटे की ट्यूशन होती है मैक्सिमम, 1-1.5 घंटे की, कोई ज़्यादा 2 घंटे का कौन ही पढ़ाता है। तो 1 घंटे की मैक्सिमम ट्यूशन होती है। तो उसमें आपको क्या करना है, जो भी आपका फ्री टाइम होगा, बस प्लीज़ 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 थोड़ी देर मैनेज करना मुश्किल होगा, लेकिन उसमें आपको 1 घंटा एसएसटी के लिए देना है। एसएसटी के लिए दे दो प्लीज़, थोड़ी देर 1 घंटा दे दो प्लीज़। अगर डेडिकेटेड होना प्लीज़ 1 घंटा दे देना, क्योंकि मैं रात के 12 से 2 देता था। बट मुझे सब बच्चों का नहीं पता ना, आप कमेंट भी नहीं करते, तो सब बच्चों का मुझे नहीं पता। प्लीज़ कमेंट करो, तभी तो मुझे कुछ पता चलेगा ना। इसलिए मुझे मैंने ये आपको मान लिया है कि आप 4 से 8 जो भी टाइम लैब है उसमें जो जिन बच्चों का जब टाइम होगा वो तब अपने ट्यूशन जाएंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे, घर आएंगे, फिर बाद में अपना 1 घंटा तो एसएसटी के लिए निकालना ही है। मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी निकालो, लेकिन निकालो, ठीक है। एसएसटी में बहुत बच्चों की लास्ट में पड़ती है, फिर मुझे मत बोलना कि वीडियो लाओ ऐसे करो वैसे करो, जैसे कौन ही बोलता, कमेंट नहीं करता। एनीवेज, अब फिर आपको यहाँ पे स्कूल होमवर्क थोड़ा बहुत कर लेना है ना, 11:30 से 12 तक, जब तक हो जाए, आधे घंटे में हो जाता है। स्कूल होमवर्क कर लेना साथ में, है ना। और थप्पड़ पड़ेगा अगर किसी ने भी बैकलॉग किया या कुछ भी। क्लासेस किसी को नहीं छोड़नी है, क्लासेस किसी को भी नहीं छोड़नी है। यूट्यूब से पढ़ लो, अगर क्लास टूट चुकी है, 1 हफ्ते का गैप हो चुका है, यूट्यूब से कर लो ना। यूट्यूब इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने टीचर्स के लिंक्स दे रखे हैं, मैं और वीडियो लाऊंगा टीचर्स की, क्योंकि और भी न्यू चैनल्स खुले हैं टीचर्स के, जैसे नेक्स्ट टॉपर्स हो गया और सब। ये सब वीडियोस भी मुझे लानी है अभी आगे, है ना। तो स्कूल होमवर्क आपको 12 तक करना है, फिर 12:30 तक सो जाना। ये नहीं कि 2-2 बजे तक जग रहे हैं, फिर चैटिंग्स कर रहे हैं और ये सब फालतू बातें, ठीक है। तो उसके बाद मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी दे रखी है, जैसे कि जिसमें सबसे पहले मैथ्स की आपको एक टीचर को फॉलो करना है ना। सबसे पहले करना है एनसीईआरटी करनी है। फिर आपको क्या करना है, देन इफ योर टीचर गिव्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन डू दैट। अगर आपके टीचर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं तो आपको वो करने हैं, ठीक है। टीचर ने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए वो कर लो आराम से। अगर नहीं दिए हैं डजंट मैटर, एनसीईआरटी घर आकर सेल्फ स्टडी टाइम में करनी है। ऑल्टरनेट डेज पर हो रही है मैथ और साइंस की क्लास, ठीक है। मैं ऐसे सपोज करके चल रहा हूँ, ऑल्टरनेट डेज पर ही होती है ज़्यादातर बच्चों की मैथ एंड साइंस की क्लास। अगर सेम डे पर होती है तो आपको मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो आपको वो कैसे मैनेज करना है वो वाला मैं आपको, अगर कोई बच्चा ऐसे है तो कमेंट कर देना, मैं अलग से वो वीडियो ले आऊंगा। तो नहीं तो एक दिन साइंस एक दिन मैथ होती है, तो साइंस चलती है जब तक एक चैप्टर ना खत्म हो जाए, उसके बाद मैथ चलती है। ज़्यादातर ऐसे ऑल्टरनेट होता है। तो उसमें क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं। और कोई भी सॉल्व एनसीईआरटी, जैसे अभी तो रेफरेंस मटेरियल मत ही करना, आप जो टीचर आपकी ट्यूशन में करवा रहे हैं वो करो, सेम एज साइंस। घर आकर एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो नहीं होगा कुछ भी आपका, आप कुछ नहीं समझ आएगा, 1 महीने बाद चैप्टर मन से वैनिश। इसलिए उसके लिए तो खासकर प्लीज आप क्या करना, एनसीईआरटी रीड जरूर कर लेना घर पर आकर, ठीक है, सेल्फ स्टडी के टाइम पर। और एसएसटी के लिए मैंने बोला, जैसे मैंने आपको एसएसटी के लिए टाइम टेबल तो मैंने अच्छे से बता ही दिया था। इंग्लिश और अदर सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना है, 1 दिन पहले आप बैठ जाना, एग्जाम से पहले, यूटी से पहले, एग्जाम बोर्ड एग्जाम नहीं, यूटी से पहले 1 दिन पहले बैठ जाना इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, ठीक है। समझ आ गया। इंग्लिश के लिए मैंने इसलिए ढंग से टाइम नहीं दिया है क्योंकि इंग्लिश जो है वो बच्चे अभी नहीं पढ़ेंगे, मैं जितना मर्जी टाइम दे दूं, ठीक है। प्रैक्टिकल चलेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ये मैंने आपको सिलेबस दे रखा है, सिलेबस पढ़कर लिख लो।